जय हिंद। कैसे हो? स्वागत है आज की कक्षा में। आइए आज देखते हैं कुछ एवरेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल है कि एक परिवार में पिता व माता की आयु का औसत 35 वर्ष है तथा पिता माता व पुत्र की आयु का औसत 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? इसमें पुत्र की आयु ज्ञात करने को बोलेगा। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 12 वर्ष, 11 वर्ष, 10.5 वर्ष मतलब 10.5 वर्ष या 10 वर्ष। ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल में क्या करते हैं, पहले देखिए परिवार में पिता और माता की आयु का औसत कितना है? 35 वर्ष। मतलब 35 वर्ष माता का उम्र है और 35 वर्ष पिता का। हो सकता है अलग अलग हो, पिता 40 हो माता 30 हो गया 70, लेकिन कुल मिलाकर 35 मतलब 70 वर्ष, औसत 70 वर्ष आएगा। ठीक है। तो ठीक है, अगर 35 वर्ष पिता है, औसत की बात हो रही है, तो 35 ही माता है, मान के चलते हैं। तो ये कितना हो गया? 70 वर्ष। मतलब इन दोनों की आयु का योग बन रहा है 70 वर्ष। ठीक है। अब कह रहा है, तीनों की बात कर रहा है कि पिता माता व पुत्र की आयु का औसत 27 वर्ष है। तो 27 गुणे 3, 27 प्लस 27 प्लस 27, ऐसे भी कर सकते हो। तो 27 27 27 कितना हो गया? 81 हो गया। मतलब जब माता पिता और पुत्र की आयु का योग बनता है वो होता है 81 वर्ष। ठीक है। बस निकल तो आया आंसर। अब एक काम करो, 81 से माइनस कर दो, कितना? 70। अब 81 से 70 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 11। मतलब पुत्र की आयु कितनी होगी? 11 वर्ष होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें देखो कौन सा सही है, बी वाला। देखो जब दो की आयु दे रखी हो, औसत आयु दे रखी हो, तीसरे का पूछ रहा हो, तो देखो दोनों का जोड़ो, दो गुणे दो लोग हैं तो 35 35 70 हो गया। ठीक है। अब यहाँ तीन, माता पिता व पुत्र, तो माता पिता पुत्र की औसत तो 27, तो तीनों की 27 27 27 कितना हो गया? 81। अब बी वाले से निकला 27, 81, 81 से जब 70 को घटाओगे 11 बचेगा, वो पुत्र की आयु हो जाएगी। तो ऑप्शन वाला बी सही है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए हमारा अगला सवाल भी उसी तरीके से है। सवाल है कि ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है। यदि ए बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी हो? अब यहां सी की आयु निकालनी है। देखो हमें तीनों की दे रखा है, इसमें क्या है, तीनों की पहले दे रखा है। ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष, मतलब ए भी 20 वर्ष का है, सी भी 20 वर्ष का है और बी भी 20 वर्ष का है। ऐसा हम मान के चलते हैं। औसत आयु का मतलब हम मान लेते हैं कि इतने इतने का सब होंगे। अब तीनों का जोड़ोगे 20 20 20 कितना हो गया? 60। अब इस 60 में ऐसा हो सकता है, इस 60 में ऐसा हो सकता है कि कोई 18 का हो, कोई 22 का हो और कोई 20 का हो। ये हो गया 60 ये भी। लेकिन बात ये है कि औसत आयु निकाल के वो दे रखा है खुद कि 20 की हम तुम मान के चल लो, तो हम 20 की मान के चलते हैं। एक 20 वर्ष का है तो तीन कितने के हो गए? 60 वर्ष के हो गए। ठीक है। अब इनका आयु का योग हो गया 60 वर्ष। ठीक है। अब ए बी का योग निकालो, तो ए और बी का योग है 19 वर्ष औसत आयु है, तो योग कितना हो गया? 19 और 19 कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। 38 वर्ष हो गया। अब इसमें सी की निकालना है तो क्या करोगे? ए से बी को माइनस कर दो। तो ठीक है, 60 से 38 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 से 8 जाएगा 2। ठीक है। यहां बचेगा 5 से 2, तो आया 22। मतलब सी की आयु कितनी होगी? 22 वर्ष। बस ऑप्शन में कहां है? सी वाला ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो गया 22 वर्ष। इसमें देखो कितना इजी हो गया ना। तो ऐसे ज्यादा बेसिक पे नहीं जाना है, निकालो, तीनों को गुणा करो, तीनों का योग निकालो, योग निकालने के बाद बी वाला का योग निकाल के घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल हमारा है कि तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़की की आयु बताइए। अब औसत आयु कितनी दे रखा है? 16 वर्ष। ठीक है। कितने लड़के हैं? तीन। तो 16 को 3 से गुणा करो या 16 16 16 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 16 16 16 48। 16 का 16 16 32 16 48। अब इनकी आयु का योग कितना निकला? योग बराबर तीनों की हो गया, तीनों लड़कों का योग हो गया 48 वर्ष। ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखो कह रहा है इनका अनुपात कितना है? आयु का अनुपात 4 5 7 में। तो देखो 7 5 12, 12 4 16, मतलब इनकी आयु का अनुपात का योग कितना बन रहा है? आयु के अनुपात का योग, अनुपात का योग कितना बन रहा है? ये भी बन रहा है 16। ठीक है। अब ये 16 बन रहा है, मतलब इनकी आयु का अनुपात का योग कितना है? 16। अभी काम करोगे, अगर इनकी आयु के योग को, इनके आयु के योग को आयु के अनुपात के योग से अगर भाग करोगे तो उसका एक भाग निकल के आएगा। जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे 48 को 16 से भाग दो, 48 को 48 को यहां 48 को 16 से भाग दो, 16 का 16 16 32 16 48, 16 3 48, 3 बार में कट जाएगा, 16 3 48। अब ये 3 निकल गया, मतलब समझ रहे हो।
अगर अनुपात में 1 होगा तो मतलब उसकी आयु कितना होगा, 3 वर्ष होगा। अब इसमें क्या करना है, सीधे से देखो इसको भाग दिया, क्या निकल के आया, 3। अब इसमें अनुपात में देखो सबसे छोटा अंक क्या है, 4 है। सबसे छोटा अंक क्या है, 4 है, ठीक है। अब जो अंक सबसे छोटा हो उसी को इससे गुणा कर दो। क्या करोगे, गुणा कर दो। तो 4 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 12। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष हो गया। 12 वर्ष। देखो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक। तो ये वाला समझ में आ गया। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। अब देखो कितने लड़के हैं कक्षा में, 30। इनकी औसत आयु कितना है, 16 वर्ष। तो 16 गुणे 30 कर दो, इनकी आयु का योग निकल आएगा। तो 16 0 0, 16 का 16, 16 32 16 48, 480। ये क्या निकल के आया, योग लड़कों का, किनका, लड़कों का, बी। बॉय का योग कितना निकल के आया, 480, बहुत सही। अब लड़कियों की आयु का योग निकालो, कितनी लड़कियां हैं, 20। इनकी औसत आयु कितनी है, 14। अब ये कितना है, 14 0 0, 14 दूना 42, 14 दूना 28, सॉरी 14 दूना 28। अब ये लड़कियों का आयु का योग है, मतलब लड़कों की आयु का योग कितना है, 480, लड़कियों की आयु का योग कितना है, 280, ठीक है। अब एक चीज और यहां मिल रही है, कुल लड़के और लड़कियों का योग कितना है। तो 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो ये कितना हो गया, 50। इसको याद रखना है, ये हो गया 50। अब ठीक है, अब इनकी दोनों का, लड़कियों की और लड़कों के आयु का जो योग है, अब उन योग का जोड़ कितना होगा। तो देखो 480 और कितना, 280, 280। इसको जोड़ो कितना होगा, 0, 16 के 6 हासिल आएगी 1, 4 2 6 7, 760, 760। मतलब लड़की और लड़कियों के आयु का योग को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 760। अब 760 ये आ गया। अब अगर इनके कुल लड़कियों, कुल विद्यार्थियों के आयु का योग निकालना है तो क्या करोगे, जिन लड़कियों और लड़कों के आयु का योग का जो जोड़ मिला है उससे भाग कर दोगे विद्यार्थियों की संख्या से। किससे, विद्यार्थियों की संख्या से। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50। अरे 30 लड़के और 20 लड़कियां, तो 760 को 50 से भाग कर दो, 0 से 0 कट गया। अब 76 को 5 से भाग दो, 5 इक्का 5, 7 से 5 गया 2 बचेगा, ठीक है। और ये उतार दो यहां 6, बचा हम 25, बचा 1, ठीक है। यहां लगाओगे दशमलव, यहां बढ़ेगा 0, 5 दूनी 10, मतलब 15.2, ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी है, 15.2। तो अब इसमें ऑप्शन में देखो कहां है 15, ऑप्शन ए वाला सही है। मतलब विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15.2, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं एक और सवाल को। सवाल है कि एक नाव में 10 नाविक में से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का भार कितना है। देखो एक नाव है जिसमें 10 नाविक हैं, ठीक है। 10 नाविकों में से क्या है, एक कोई निकल गया जिसका भार कितना था, 56 किलोग्राम, और उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया। देखो यहां कोई बढ़ नहीं रहा है, 10 थे, 10 में से एक गया, बचे 9, और फिर पुनः एक वापस आ गया, मतलब 10 के 10 ही रह गए। किसी किसी साल में ऐसा होता है कि सिर्फ एक नए के आ जाने से, तो उसमें क्या होता है, एक नया व्यक्ति, पहले 10 से 11 हो जाता है, यहाँ 10 ही है, 10 में से एक जाने से एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो मतलब एक निकला तो एक आया, तो ये 10 ही रह गए। तो 56 किलोग्राम वाले भार व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। नए व्यक्ति का भार कितना है, यही बताना है। अब देखो जिसमें कोई निकले पुनः आ जाए, मतलब ये संख्या नहीं बढ़ रही है नाविकों की, ये 10 ही रह गई, ठीक है। बस क्या वृद्धि कितनी हो रही है, 800 ग्राम की, ये चीज का ध्यान दो, 800 ग्राम, ठीक है। 800 ग्राम की वृद्धि हो रही है। औसत वृद्धि हो रही है, तो औसत हो रही है तो सब पे हो रही है। अब 800 ग्राम अगर 10 लोगों पे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम गुणे 10 कितना हो गया, बराबर 8000 ग्राम हो गया, 8000 ग्राम हो गया, ठीक है। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 से भाग दे दो इसको, किलो निकल आएगा, 1 2 3, मतलब 8 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितनी हो रही है, 8 किलोग्राम की, एक नए व्यक्ति के आने से, और औसत उसका वही लेकर हम चलेंगे। तो अब 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया, इसकी जगह पे कोई आया जिसके आने से कुल मिलाकर 8 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, समझ लो, ठीक है। तो 8 किलोग्राम किस पे, जो निकला है उसी के वजन को लेकर चलेंगे, उसी के वजन में 8 किलोग्राम जोड़ दो, तो वो कितना था, 56 किलो था, 56 प्लस 8, तो 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 56 और 4 60 और 4 64, 64 किलोग्राम। तो नया व्यक्ति कितना होगा, 64 किलोग्राम। कहां है ऑप्शन बी वाला, ये वाला सही है।
मतलब नया व्यक्ति जो आया उसका वजन कितना था, 64 किलोग्राम। तो हमें उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, ये थोड़ा बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़े इजी थे, अब इससे थोड़ा थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, उस पर हम लोग सवाल लगाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।